श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, महादेव दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में भगवान महादेव को प्रसन्न करने के 3 उपाय बताए गए हैं और साथ ही इन उपायों को निष्ठा पूर्वक करने से आपको क्या लाभ होंगे इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम भगवान महादेव की भक्ति का प्रचार कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ विषैले लोग हैं जो गलत शलत कमेंट करके ईमेल्स करके हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे वीडियोस देखने वाले बहुत से लोग सच्चे शिव भक्त हैं और शिव भक्ति के प्रचार कार्य के इस मिशन में हमारे साथ हैं। तो जो भी सच्चे शिव भक्त हैं वे दोस्त हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा कमेंट में जय भोलेनाथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवान महादेव को प्रसन्न करने के 3 उपाय और उनके लाभ। भगवान महादेव को प्रसन्न करने का पहला उपाय है शिव स्तुति। स्तुति का अर्थ है स्तवन। भगवान शिव के गुणों की, कर्मों की तथा पराक्रम की स्तुति करने से वे तुरंत ही प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। शिव पुराण में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब भोलेनाथ के रुद्र स्वरूप का सामना देवों को भी करना पड़ा था, तब सभी देवों ने मिलकर शिव स्तुति का गायन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनका क्रोध शांत हुआ और साथ ही उन्होंने देवों को वरदान भी दे दिया। ऐसा ही एक उदाहरण है प्रजापति दक्ष के वध का। जब महाबली वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग किया, उसी वक्त भगवान शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु से इतना शोकाकुल थे और प्रजापति दक्ष के साथ सभी देवों पर भी क्रोधित थे, क्योंकि वे सभी देवता उसी यज्ञ में शामिल थे जिस यज्ञ की वजह से देवी सती ने स्वयं को अग्नि से प्रज्वलित किया था और स्वयं का शरीर त्याग दिया था। लेकिन फिर भी भगवान शिव शांत हुए। कैसे? शिव पुराण में बताया है कि सभी देवताओं ने नारायण और ब्रह्मदेव के साथ मिलकर शिव स्तुति का गायन किया। तब भगवान शिव जी का क्रोध शांत भी हुआ और वे प्रसन्न भी हुए तथा समस्त संसार चक्र का सुव्यवस्थित चलना जरूरी था। इसीलिए समस्त देवताओं ने शिव जी से क्षमा याचना की। तो भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को भी फिर से जीवित किया, उसे बकरे का सिर लगाया गया। तो देखा दोस्तों शिव स्तुति का चमत्कार। शिव स्तुति के चमत्कार का और एक उदाहरण मिलता है पुराणों में और शास्त्रों में, और वो उदाहरण है कामदेव को भस्म करने का। जब माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में पाना चाहती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। उसी काल में तारकासुर के अत्याचार से मनुष्य व देवता भी परेशान थे और भविष्यवाणी ये थी कि शिव पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। इसीलिए सभी देवताओं ने ये निर्णय किया कि कामदेव को भेज दिया जाए शिव जी के पास, ताकि कामदेव अपने बाणों के उपयोग से महादेव के मन में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण निर्माण कर सके। लेकिन जब कामदेव ने भगवान शिव पर अपना पुष्प बाण चलाया तो शिव जी की तपस्या भंग हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म किया। इस पूरे घटना चक्र में सभी देवता भी शामिल थे, इसीलिए सभी देवी देवता भी घबरा गए कि अब भगवान शिव की क्रोध से भरी दृष्टि हम पर ना पड़ जाए। इसीलिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से क्षमा याचना की तथा शिव स्तुति का गायन किया। इससे महादेव जी का क्रोध शांत हुआ। शिव स्तुति से वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को ये आश्वासन दिया कि कामदेव का जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा। उनका नाम प्रद्युम्न होगा तथा प्रद्युम्न के रूप में उनका जो कार्य है वह पूर्ण होने के बाद कामदेव के रूप में वे अपना कार्यभार फिर से संभालेंगे। और देवी देवताओं को ये भी आश्वासन दिया कि शिव पार्वती का विवाह जल्दी ही होगा तथा तारकासुर का अंत करने वाला पराक्रमी योद्धा जल्द ही जन्म लेगा। तो दोस्तों आपके समझ में ये बात आई होगी कि शिव स्तुति पढ़ने से, शिव स्तुति के गायन से भगवान शिव तुरंत ही प्रसन्न होते हैं और वरदान भी देते हैं। इसीलिए अगर आपने भी भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है तो शिव स्तुति पढ़ना शुरू कीजिए।
शिव स्तुति पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। शिव स्तुति के नियमित पाठ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा होती है। इसके नियमित पाठ से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा भविष्य में आने वाले संकट से रक्षा होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि पूरा परिवार एक साथ मिलकर शिव स्तुति का पाठ करता है तो ग्रह क्लेश भी समाप्त हो जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करने से भगवान महादेव तुरंत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को तुरंत ही आशीर्वाद देते हैं। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। इसीलिए रुद्राभिषेक से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में रुद्राभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि महाबली रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे उसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त किया। दोस्तों, काल सर्प योग, व्यापार में नुकसान, पितृदोष, ग्रह क्लेश, शिक्षण में रुकावट, नौकरी में असफलता, इन जैसी सभी बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। हर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से मनः शांति प्राप्त होती है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उसकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार जल स्नान करने से हम इंसानों का शरीर स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार रुद्राभिषेक करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे कर्मों का बोझ कम हो जाता है। दोस्तों, इस संसार की कोई भी वस्तु, वैभव, सुख संपत्ति हमें रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि रुद्राभिषेक से भगवान आशुतोष महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप किसी बड़े कार्य के सफलता हेतु रुद्राभिषेक करना चाहते हो तो आप रुद्राभिषेक का महा अनुष्ठान भी कर सकते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ जलाभिषेक से भी प्रसन्न होते हैं। शहद से, घी से, दूध से, दही से, गंगा जल से, पंचामृत से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। अपने अभीष्ट फल प्राप्ति हेतु विभिन्न पदार्थों का चयन किया जाता है रुद्राभिषेक के लिए, लेकिन आप अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार रुद्राभिषेक सामग्री का चयन कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को स्वाभाविक भक्ति ज्यादा पसंद है। भगवान शिव को दिखावा या दिखावे की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान महादेव को प्रसन्न करने का तीसरा उपाय है 16 सोमवार का व्रत करना। सभी शिव भक्तों को 16 सोमवार व्रत के बारे में पता ही होगा, क्योंकि इसका लाभ अनेक शिव भक्तों को हुआ है। 16 सोमवार व्रत रखने से आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, परंतु तभी जब इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन 16 सोमवार का व्रत अपने आप में एक कठिन व्रत होता है। इस व्रत को करते वक्त काफी कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। इस व्रत के पूर्ण होने में कुछ अड़चने भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों, कर्ता कर्विता परमेश्वर है, महादेव है, मतलब व्रत करने की प्रेरणा भी वही देते हैं। व्रत करते वक्त परीक्षा भी वही लेते हैं और व्रत को पूर्ण करने के लिए सहायता भी वही करते हैं तथा व्रत पूर्ण होने के बाद आशीर्वाद भी वही देते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। 16 सोमवार व्रत का महत्व आपको जानना है तो आप 16 सोमवार व्रत की कथा सुनिए या पढ़िए। ये कथा आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आसानी से मिलेगी। इस कथा की पुस्तक भी मार्केट में, पूजा भंडार में मिल जाएगी। एक बार पढ़िए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये व्रत कितना महान है। 16 सोमवार व्रत के अनेक फायदे हैं,
जैसे कि कुंवारी कन्याओं को ये व्रत करने से मनचाहा वर मिलेगा। पारिवारिक सुख के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो इस व्रत से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से संतान सुख मिलता है, शादीशुदा जीवन में सुख मिलता है तथा बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। वस्तुतः 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में 16 सोमवार के इस व्रत का काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 3 उपाय जिनको श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करने से भगवान शिव तुरंत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की सारी समस्याओं से, कष्टों से आपको मुक्ति दिलवाते हैं तथा आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा भी लेते हैं भगवान महादेव। अगर परीक्षा में आप पास हो गए तो आपकी सभी मनोकामनाएं भी महादेव पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अब समय है यहीं पर रुकने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव की भक्ति का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव तथा कमेंट में भी लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।